आप सभी ने ये देखा होगा कि जैसे ही हम अपना कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल ऑन करते हैं तब स्क्रीन पर इस तरह के चेंजेस होने लगते हैं, और वो भी अपने आप। क्या है ये सब? तो ये सब जो दिख रहा है वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा होता है। अब फिर आपके मन में ये सवाल आया होगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो इस वीडियो में जानेंगे इन्हीं सब चीज़ों से जुड़े सवालों के जवाब, और उसके अलावा और भी बहुत कुछ। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है अमेजिंग टू लर्न। तो शुरू करते हैं। हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना है। इंग्लिश में बोले तो ए कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है, तो ये भी जान लेते हैं। हार्डवेयर आर दोज पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर दैट वी कैन सी और टच. Input devices such as keyboard and mouse, output devices such as monitor and printer, processing devices, the CPU, motherboard, computer data storage, graphics card, etc. All of these are examples of hardware. आसान शब्दों में कहें तो कंप्यूटर के जिस भी पार्ट्स को हम देख या छू सके उन सभी को हार्डवेयर कह सकते हैं। इनपुट डिवाइसेज जैसे कीबोर्ड और माउस, आउटपुट डिवाइसेज जैसे कि मॉनिटर और प्रिंटर, और प्रोसेसिंग डिवाइसेज जैसे कि CPU, उसका मदरबोर्ड, ग्राफिक्स कार्ड, ये सभी हार्डवेयर के एग्जाम्पल्स हैं। इसके बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा अपने पिछले वीडियो में किया था। अगर आपने नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, उसको ज़रूर देख ले। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी ही कर ले, ताकि हमारे वीडियो अपलोड होते ही देख सके। तो अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। Software are set of instructions or programs given to a computer that perform some task in a computer. The computer is able to work because of the software in its memory directing it. MS Office, Adobe Reader, Adobe Photoshop, Google Chrome and MS Windows are some popular software. Software एक पूरा सेट है, या यूँ कहें कि ग्रुप है इंस्ट्रक्शंस के जो कंप्यूटर में कुछ काम करते हैं। कंप्यूटर अगर कोई काम कर पाता है तो इन सॉफ्टवेयर की ही मदद से, जो कंप्यूटर के मेमोरी में रहकर इसको डायरेक्शन देते हैं। MS ऑफिस, एडोब रीडर, एडोब फोटोशॉप, गूगल क्रोम और MS विंडोज कुछ फेमस सॉफ्टवेयर्स हो गए। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अंतर ऐसे हम समझ सकते हैं कि अपने घर में जो बिजली की तार देखी होगी आपने, तो बस उसे हार्डवेयर समझ लीजिए, क्योंकि हम उसे देख या छू सकते हैं। पर उसमें जो करंट है, जो बिजली है, वो सॉफ्टवेयर हो गया, क्योंकि हम उसे नहीं छू सकते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? So application software is the type of software that is specific to the task it is designed for and can be as simple as calculator application or as complex as Photoshop. An application software performs its task within the operating system. Application software एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो उस खास काम को करता है जिसके लिए उसे डिजाइन किया गया है। ये एक कैलकुलेटर जितना सिंपल भी हो सकता है और एडोब फोटोशॉप जितना कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। MS वर्ड, वर्डपैड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, MS एक्सेल, ये सब एग्जाम्पल्स हो गए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. It helps the user, hardware and application software to interact and function together. System software gives a platform to other software and application to work in. When we turn on the computer, it is the system software that gets started and loaded in the memory of the system. It only runs in the background of our device at the most basic level while we use the other application software. That is why system software is also called low level software. The best known example of system software is the operating system. सिस्टम सॉफ्टवेयर उन सॉफ्टवेयर को कहते हैं जो हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच के प्लेटफॉर्म के जैसा काम करता है। ये यूजर हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक साथ काम करने में मदद करता है।
जब हम कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हैं तब ये सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होते हैं जो उसके मेमोरी में लोड होता है और सिस्टम को डायरेक्शन देता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर के बैकग्राउंड में तब तक चलता है जब तक कंप्यूटर ऑन रहता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर सबसे बेसिक लेवल पर काम करता है, इसीलिए सिस्टम सॉफ्टवेयर को लो लेवल सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है। क्या सब मिक्स हो रहा है क्या? अच्छा, तो एक बार देखते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या अंतर है। डिफरेंस बिटवीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। फर्स्ट डिफरेंस, application software can only perform the specific tasks for which it has been designed. It cannot perform any other task which is beyond its scope. But system software is the one which manage and control the hardware and the application. पहला अंतर है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिर्फ वही काम कर सकता है जिसके लिए उसे डिज़ाइन किया गया है, उसके अलावा नहीं। जैसे हम फोटोशॉप का काम एक्सेल में नहीं कर सकते, जबकि सिस्टम सॉफ्टवेयर सारे हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को मैनेज और कंट्रोल करता है। सेकेंड डिफरेंस, वी यूज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर व्हेन वी नीड इट। फॉर एग्जांपल, वी विल स्टार्ट पेंट व्हेन वी नीड टू ओपन और क्रिएट समथिंग, व्हाइल सिस्टम सॉफ्टवेयर विल स्टार्ट रनिंग द मोमेंट वी टर्न आवर कंप्यूटर ऑन एंड इट विल कंटिन्यू अंटिल वी टर्न इट ऑफ। दूसरा अंतर ये है कि हम अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ तभी करते हैं जब उसका ज़रूरत हो। जैसे हम MS पेंट तभी स्टार्ट करेंगे जब उसमें कुछ बनाना या देखना होगा, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को स्टार्ट करते ही शुरू हो जाता है और तब तक चलता रहता है जब तक कंप्यूटर को ऑफ नहीं किया जाए। थर्ड डिफरेंस, फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वी कैन हैव अ डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द सॉफ्टवेयर। इन फैक्ट we can control how the software operates, but from a general point of view we do not interact with the system software as it works in the background. तीसरा अंतर ये है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से हमारा डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, यानी कि हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं कि उस कैसे काम करना है, लेकिन आमतौर पर सिस्टम सॉफ्टवेयर से हमारा इंटरेक्शन नहीं होता क्योंकि ये बैकग्राउंड में चलता रहता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। Some examples of system software are BIOS, boot program, device driver, utility software और operating system. BIOS, Basic Input Output System। जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तब BIOS ही कंप्यूटर को स्टार्ट करवाता है और यही ऑपरेटिंग सिस्टम और अटैच डिवाइसेज जैसे कीबोर्ड, माउस और हार्ड डिस्क जैसे डिवाइसेज के बीच डाटा या इंफॉर्मेशन के ट्रांसफ़र को मैनेज करता है। बूट प्रोग्राम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर के मेन मेमोरी या रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम में लोड करता है। डिवाइस ड्राइवर, एक डिवाइस ड्राइवर किसी एक डिवाइस को कंट्रोल करता है जो कंप्यूटर में अटैच हो, जैसे कि कीबोर्ड। डिवाइस प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम के इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस को ऐसे मैसेजेस में कन्वर्ट कर देता है जो वो खास डिवाइस जैसे कीबोर्ड उसको समझ सके। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये इस तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हमारे सिस्टम को एक्स्ट्रा फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जैसे कि डिस्क क्लीनअप, फैन स्पीड अप, डिफ्रैगमेंटेशन एट्सेट्रा। और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अब हम फिर से पहुंच गए हैं उसी सवाल पर जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में किया था। ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? What is an operating system? Why is it so important? An operating system is a type of software that helps the hardware work with other software. All our computer-like devices, including our desktop, laptop, smartphone, and tablet, etc., run on operating system. A computer is of no use without an operating system. We will not be able to do anything in the computer without it. ऑपरेटिंग सिस्टम एक टाइप का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर को हेल्प करता है दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ काम करने में। सारे कंप्यूटर जैसे दिखने वाले डिवाइसेज जैसे कि हमारा डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल और टैबलेट,
ये सभी किसी ना किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही चलते हैं। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के ये डिवाइसेज किसी काम के ही नहीं हैं। फिर ये ऐसे हैं जैसे कि कोई डब्बा हो। अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर इनपुट यानी कि रॉ डाटा लेते हैं यूजर से, फिर उस रॉ डाटा को प्रोसेसिंग के लिए सीपीयू को पास करते हैं और उसके बाद रिजल्ट यानी कि आउटपुट को आउटपुट डिवाइस पर भेजने में हेल्प करते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो कि इनपुट और आउटपुट यानी रिजल्ट को इनपुट डिवाइस, सीपीयू और आउटपुट डिवाइस के बीच ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और ये क्यों इतना ज़रूरी है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, मैक, लाइनेक्स आर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड इन कंप्यूटर, लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, मैक और लाइनेक्स ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप्स और टैबलेट्स में यूज होते हैं। एप्पल का iOS, गूगल का एंड्रॉयड, विंडोज़ फ़ोन का ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब स्मार्टफोन्स में यूज होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पर। तो कितने यूजर्स उसको यूज कर सकें, उस बेसिस पर ऑपरेटिंग सिस्टम को दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहला सिंगल यूजर और दूसरा मल्टी यूजर। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। अ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज ओनली वन यूजर टू वर्क ऑन इट एट अ टाइम। ये तो नाम से ही क्लियर हो जाता है कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को एक बार में एक ही यूजर यूज कर सकता है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम आर विंडोज एक्सपी, मैक ओएस, विंडोज 7, 8, 9, 10 एट्सेट्रा। तो ये सब सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल्स हो गए। अब है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। अ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज मेनी पीपल to use the same computer at the same time or at different times. Therefore, this main computer is attached to many other computers. Multi-user computer system को एक से ज़्यादा लोग एक ही समय में या अलग अलग समय में यूज कर सकते हैं, इसीलिए मेन कंप्यूटर को बाकी सारे कंप्यूटर के साथ अटैच कर दिया जाता है। इसका यूज ऑफिस और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि हॉस्पिटल और रेलवे स्टेशन पर होते हैं। Some examples of multi-user operating system are Windows Server 2012, Unix, Linux। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी अगले वीडियो में। अगर आपको कंप्यूटर या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन हो तो बेहिचक कमेंट करके हमें बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके समस्या को हल करने का। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी हमें कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें, मुस्कुराते रहें। कीप स्माइलिंग। थैंक यू।